सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे अमेरिका का जो ट्रम्प चाचा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत और प्रधानमंत्री मोदी को झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत के दो बहादुर और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ आप देखेंगे, मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और भारतीय शेरनी नाजिया अलाई खान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरे ब्रह्मांड में डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई बीट कर सकता है नोबेल प्राइज के लिए तो वो है भारत के नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और हम भारत के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी जी, उनका इम्प्रेशन और उनका जो कैरिज्मेटिक जो अपीयरेंस होता है और उनके जो सजेशंस अदर कंट्रीज के होते हैं या उनके जो डायलॉग्स और स्टेटमेंट अदर कंट्रीज में डिलीवर्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को नोबेल प्राइज की तरफ आगे लेकर के जा रहा है। यही रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनवांटेड एक साइलेंट वॉर वो इंडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ कर रहा है और नोबेल प्राइज की होड़ में वो आगे इतनी बुरी दिशा में दौड़ रहा है कि आने वाले वक्त में दोबारा शायद डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में वो आईफल टावर वगैरह वाला जो घटना है, भगवान ना करे कि वो देखने को मिले। पर जिस हिसाब से वो टेररिस्ट और टेररिज्म्स को वो रोटी और बोटी देने का काम किए हैं और अपना विसल ब्लोअर बनाने का काम किए हैं और अपना विसल डॉग बनाने का काम किए हैं, तो ये जो है ये अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएंगे। ये जमाते इस्लामी है, वो शहबाज शरीफ है, वो मुल्ला मुनीर है, वो अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएंगे और वो शरिया और इस्लाम के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये ना भूलें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है और इस्लाम के हिसाब से क्रिश्चियंस भी काफिर ही होते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन जो होते हैं वो प्रॉफिट ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और यही मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि बीबी मरियम के साथ अल्लाह सुब्हान ने कोई ऐसा इंटीमेट रिलेशन नहीं किया जो अल्लाह का बेटा उसको कहा जाए। तो ये जो क्लैश है, ये क्लैश कभी नहीं हटने वाला है मुसलमानों के दिमाग से। अब आते हैं जमाते इस्लामी पर। प्रेसिडेंट कौन है? शफीकुर रहमान है और शफीकुर रहमान ने आज अभी से सिर्फ 9 घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया है जब ये यूनाइटेड स्टेट के स्पोक पर्सन जो है मोनिका शाही के साथ जब उनका कॉन्वर्सेशन और कन्फ्रंटेशन वायरल हुआ एक दरवाजा बंद के भीतर, और जैसे ही वो वायरल हुआ उन्होंने 9 घंटे पहले अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि इंडिया का डिप्लोमेट भी आकर के मेरे से बात किया था और उसने उस चीज को बाहर निकालने से मना किया था। हालांकि इंडिया डिप्लोमेट ने अभी 7 घंटा पहले अपने स्टेटमेंट को डिलीवर किया और उन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल रहा है और जिसका कोई प्रूफ अगर वो देना चाहे तो वो दे सकता है और उसके बाद हम कन्फ्रंट ओपन ईयर में करने को तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस में हुआ था और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि चलो ओपन ईयर बात करते हैं, ओपन ग्राउंड में बात करते हैं, और फ्रांस ने बैकफुट किया था। ठीक वैसे ही अभी शफीकुर रहमान जो जमात इस्लामी का प्रेसिडेंट है वो बैकफुट कर रहा है अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट से जो 9 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया था। अब आती है बात कि एक ऐसा जमात इस्लामी जो टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, एक ऐसा जमात इस्लामी का लीडर जो 1971 में जब पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकल रहा था और बन रहा था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे भारत देश की सेना की मदद से, तब इसी शफीकुर रहमान के पूरे काफिले और कबीले ने लाखों लाख बांग्लादेशियों को मौत की नींद सुलाई थी। और जिसको 2009 में जब शेख हसीना दोबारा पावर में आई थी और उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश उन्होंने शपथ लिया था, तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी करवाया था, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन पहले पाकिस्तान ने भी कर रखा है, शेख हसीना से पहले पाकिस्तान ने भी कर रखा है। तो आज जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस डबल वॉर खेल रहा है, ये जो शफीकुर रहमान है ये 2 वॉर थ्योरी चल रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान अफगान और इंडिया दोनों से लड़ रहा है, उसी तरीके से ये मोहम्मद यूनुस से भी लड़ रहा है
और ये शेख हसीना से भी लड़ रहा है और जमाते इस्लामी का अपना एक पूरा का पूरा सरकार लेकर के आना चाहता है। और 9 घंटे पहले जो उसने अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें शफीकुर रहमान जो प्रेसिडेंट है जमाते इस्लामी का, उसने कहा है कि वो एक प्रॉपर शरिया गवर्नमेंट लेकर के आना चाहता है, वो एक प्रॉपर इस्लामिक गवर्नमेंट लेकर के आना चाहता है जहां पर किसी का भी इंटरफेरेंस हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी चीज को हम नहीं मानेंगे एक्सेप्ट शरिया के, क्योंकि ये प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश, और इस्लामिक कंट्री में किसी भी तरीके का कोई भी कानून नहीं चल सकता है एक्सेप्ट शरिया के। अब ये जो इंडिकेशन है शरिया का, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना है कि जैसे पाकिस्तान, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना कानून है, लेकिन वो कानून कभी नहीं माना जाता है। इवन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी हिंदू को या किसी शिया को या किसी वहाबी को या किसी सिख को अगर बेल दे दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उस जज की हत्या कर दी जाती है और वहां के पुलिस ही करते हैं मर्डर। और वो कहते हैं कि शरिया बिना माने उसने कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके बेल दे दिया। कानून चलता कहाँ है? कानून किसको मानना है? शरिया मानना है। और ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं इनको बेल वेल नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से ठीक पाकिस्तान का डॉपलगैंगर हमें दिखाई देगा बांग्लादेश। और अब आप सोचो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हाथ में हाथ मिला करके आपस में काम करेगा, और फंडिंग कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फंडिंग करेगा। अब एक बात आती है जो इस्लाम के हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और आप दोनों मुसलमान हैं, और विडंबना है, और मुझे ऐसा लगता है, आपका मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि जो कुरान मैंने पढ़ा है वही कुरान मुल्ला मुनीर ने पढ़ा है, वही कुरान शहबाज शरीफ ने पढ़ा है, वही कुरान हाफिज सईद ने पढ़ा है, वही कुरान दाऊद इब्राहिम ने पढ़ा है, वही कुरान ये शफीकुर रहमान जमाते इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी पढ़ा है। तो कुरान के हिसाब से शिया तो हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कुरान के हिसाब से क्रिश्चियंस हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की दोस्ती ईरान से कैसे हो गई फंडिंग के लिए, और बांग्लादेश की दोस्ती एक क्रिश्चियन कंट्री से कैसे हो गई फंडिंग के लिए। मतलब बाप बड़ा ना भैया, इस्लाम बड़ा ना मोहम्मद, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आप एक तरफ क्रिश्चियन को आप कह नहीं रहे हो कि तौरा भी अल्लाह की अल्हामी किताब है और बाइबल भी अल्लाह की अल्हामी किताब है, और हम मुसलमान तौरा पढ़े, ज़बूर पढ़े, इंजील पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, इट्स ऑल आर इक्वल फॉर अस, क्योंकि ये चारों की चारों पांचों की पांचों किताबें जो है वो अल्लाह ने लिखी हैं, और ये पांचों किताबें हमारे लिए हॉली बुक है। आप इसको डिस्क्रिमिनेट करते हो, आप इसमें वैलिडेशन ढूंढते हो, और उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड करते हो, और उसके बाद जब आपको फंडिंग की जरूरत होती है तो आप आराम से पाकिस्तान ईरान से फंडिंग भी कर लेता है, और बांग्लादेश आराम से डोनाल्ड ट्रंप से फंडिंग भी ले लेता है। तो आप कैसे बना सकते हो शरई देश? आपके इस शरई देश, आपके इस इस्लामिक देश की नींव ही तो एक क्रिश्चियन के फंडिंग से हो रही है। तो एक भारत को चढ़ाने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र को डिमोरलाइज करने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र को हराने के लिए अब आप सबके सब एक हो गए हो, और आप हिंदुओं काफिर को आप सही से खत्म करने के लिए, मतलब 72 फिरका आपस में हाथ मिलाया है, क्रिश्चियन भी आपस में हाथ मिलाया है, और उसके बाद फिर आप लोग दिखाना चाहते हो कि आपकी ताकत क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जब 35-36 पार्टियां हमारे भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं कि 35-36 पार्टियां एक तरफ हैं और भाजपा एक तरफ है, फिर भी भाजपा हर राज्यों में और देश में जीतती चली जा रही है, तो चलो भाई 72 फिरका भी एक हो जाओ, क्रिश्चियन भी एक हो जाओ, अकेला मोदी है और उनके समर्थक हम हैं, फिर भी हम नोबेल प्राइज मोदी जी को दिलवा कर रहेंगे। आवाज नहीं आ रही है
जी, बोलिए। अब बहुत बेहतरीन नाज़िया आपने विश्लेषण रखा, लेकिन कई सारी यहाँ पर बिंदु हैं। हम सब जानते हैं कि 1971 वॉर क्राइम्स की जो तारीख है, उसके बावजूद जो जिस पार्टी ने, हम जानते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसके खिलाफ वो थे, और आज उसी जमात के साथ दोस्ती की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजिक गैम्बल के तौर पे देखें, या कहें कि ये एक विज़डम है, स्ट्रेटेजिक विज़डम कहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, न्यूट्रल कहा जाए, क्योंकि वो पिछली पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शेख हसीना पे, कि उन्होंने ये किया, वो किया। जमात-ए-इस्लामी उनको बेहतर लग रही, तो कि न्यूट्रल स्टैंड है अमेरिका का, या फिर ये कहें कि धीरे-धीरे बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस है, उसको लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश जो बॉर्डर है या संबंध है, उस पर आता है? It's not Amber gamble, or it's not wisdom for me. मतलब as per my geopolitical knowledge, मैं इसको गैम्बल भी नहीं मानूंगी, मैं इसको विजडम भी नहीं मानूंगी बांग्लादेश का। मैं इसको मानूंगी कि द एंटायर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली ट्राइंग टू क्रिएट an egregious circumstances and egregious situation with their Islamic diabolic mind in India. That's all. Listen, जब मैं और आप बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, जब मैं और आप बहुत बोल्ड दिखाई देते हैं और बहुत पावरफुल दिखाई देते हैं, तो लोग हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो हमारे दिमाग को थोड़ा सा उलझा सकते हैं, और जब दिमाग उलझता है और जब हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा सोचने लगते हैं, तो हम अपने फोकस पर अटेंशन बहुत कम देने लगते हैं। तो फिर जो हम बैटल अकम्प्लिश करने के लिए निकलते हैं, और जो चीजें, जो मिशन अचीव करने के लिए निकलते हैं, उस पर हमारा रुझान और हमारा अटेंशन जो होता है, हमारा जो एफर्ट होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ही बहुत उलझ जाते हैं। अब यही सेम मैंने इंडिविजुअल रख करके आपको बताया, अब यही सेम चीज बांग्लादेश पाकिस्तान करना चाह रहा है यूएस की फंडिंग पर। दोस्तों, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी ग्रुप्स हैं, उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए वो खूब पैसा भी बहा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो मेन मकसद है वो ये है कि साउथ एशिया में एक क्रिश्चियन कंट्री को बनाना। पर आशा करता हूं कि जिस तरीके से नाज़िया अलाई खान ने अमेरिका और ट्रम्प चाचा को एक्सपोज किया, वो आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।